फरहान ने मेरे साथ इस फर्म में बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये मोहसिन साहब हैं। मोहसिन की मेहनत और कोशिशों की वजह से ये फर्म इस मकाम तक पहुंची है। तलहा, तुम्हारी कंपनी तो बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोगों पर मुश्तमिल है, इसलिए तो हमारी कंपनी तुम लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। आप तो शायद एक इंटर्न हैं। मिस आयत इंटर्न तो हैं पर बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट में खुद शामिल किया। यस, मामा मैं आ जाऊं? आ जाओ। अरे ये क्या सब कुछ उठाया हुआ है? मामा आपसे कुछ पूछना था। ये पकड़ेंगे? बैठो 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 बैठो। ये क्या सब? बाबा आपको याद है मैंने आपको नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया था आपने? हाँ, वो जिसमें तुमने अपना नाम टीम में डलवाया था फला को कह के। जी, मेरी फर्म में कुछ सीनियर इंजीनियर्स हैं जिनको मेरे इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से एतराज है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज इतनी अच्छी तरह से समझाएं कि मुझे सब समझ आ जाए, बिल्कुल जैसे एक क्लासरूम में टीचर कोई समझाता है। और उसके बाद मिस आयत सुलेमान अपने सारे सीनियर इंजीनियर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सके। एग्जैक्टली। अब आपकी बेटी को कोई खुद से कम समझे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आपने मुझे ये समझाना। अच्छा बताओ करना क्या है? ये मुझे सर मोहसिन ने इसकी सारी इनिशियल फाइल्स भेज दी थी, ब्लूप्रिंट भी मेरे पास आ गया, ये सारा कुछ है। अब आप मुझे ये वाला फॉर्मेट समझाएं। ये क्या हो रहा है? Exactly. सोने का इरादा नहीं है आप लोगों का? मम्मी बस ये कुछ टेक्निकलिटी समझ के फिर। वाह रोशी, तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। या तो पढ़ने के लिए राजी नहीं थी, अब पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों को साथ साथ लेके चल रही हो। देख ले मम्मी, आप मुझे वैसी बातें सुनाती थी। अच्छा लेकिन अब देखो 11 बज रहे हैं, सोने का टाइम हो गया है। सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? जाना है, लेकिन ये एक दो टेक्निकलिटीज है ना, वो समझ लूं फिर सो जाऊंगी पक्का। बाबा रोशी बेटा, ये इंटर्नशिप में भी तुम बहुत इंटरेस्ट ले रही हो, इसका अलग लोड है, पढ़ाई भी डिफिकल्ट है, उसका अलग लोड है। कर लोगी ना? मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं पक्का कर लूंगी। श्योर? 100%। मोहित, बलून दो प्लीज। ये नहीं, ये वाला। जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू। मोहित भाई, आप ये सब कुछ क्लियर कर दे, बस ये बलून्स छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल साफ कर दें। मोहित जानू, ये वाला पकड़ाओ, इस पे टेप नहीं है। थैंक यू। सलाम सर। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हो रहा है? आज अंकल का बर्थडे है ना, उसकी तैयारी कर रहे थे। हैप्पी बी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। रोशी बीबी, जो आपने केक ऑर्डर किया था वो आ गया? परफेक्ट, ये आप किचन में रख दे, मैं आती हूँ। मोहित, ये सारा कुछ आपने टेबल पे डेकोरेट करना है, इसके राइट हियर। मैं केक पे कैंडल्स लगा के आती हूँ।
सुल्तान भाई, आप प्लीज जल्दी से अंकल को बुला दें, लेकिन उनको बिल्कुल कुछ नहीं बताइएगा कि हम कुछ भी सेलिब्रेट करें। जी जी बिल्कुल नहीं बता। थैंक यू। केक देख के आती हूँ। ये सब क्या है आयत? मैं और मोहित मिलके अंकल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहित ने मुझे कल ही बताया कि आज अंकल की बर्थडे है। हाँ, लेकिन ये सब आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये मोहित की ख्वाहिश थी। आपको अच्छा नहीं लगा कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करें? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मोहित को अपने साथ तक क्यों अटैच कर रही हैं। एक मासूम बच्चा है, आपके लिए शायद ये सब वक्त गुजारी होगा, लेकिन मोहित आपकी इंसानियत को प्यार समझने लगा है। कल को आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगी, उसे नजरअंदाज करेंगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैं उसे क्यों नजरअंदाज करूंगी? मैं उससे प्यार करती हूँ। आप अपने फन और टाइम पास के लिए कोई और एक्टिविटी तलाश करें। आपके लिए सब हंसी मजाक होगा, लेकिन मोहित नहीं हैंडल कर पाएगा। आप उससे दूर रहें। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, मोहित की ख्वाहिश पे अंकल की बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए थी? नहीं करना चाहिए था। वो तो एक बच्चा है, आप में तो अकल होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। जी देखिएगा सही। देखा बाप, इस वक्त ऐसे तो नहीं जा सकती, तो मोहित डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। और आपको कब से फिक्र होना शुरू हो गई मोहित की मूड खराब होने की? रोश, वाह, ओह गुड जॉब मोहित। नाइस, शाबाश। हाय सबिका। क्या हुआ है? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल पर 12 बज रहे हैं। साफ लग रहा है या तो किसी से लड़के आई हो या लड़ने का इरादा है। केक मैंने मंगवाया, बर्थडे की सेलिब्रेशन की अरेंजमेंट मैंने की, खुद तो खाली हाथ ऑफिस से हाथ हिलाते हुए आ रहे थे। याद भी नहीं होगा कि अंकल की बर्थडे है। और केक खिलाया गया उस नखरीली सबिका को, जैसे खुद के पल्ले से मंगवाया। और ये किसकी बात हो रही है? सर तला की? जाहिर है उन्हीं की बात कर रही हूँ। वैसे तो 24 घंटे गुस्सा नाक पे धरा रहता है, मगर उस नकचड़ी सबिका के सामने पता नहीं अकड़ और गुस्सा कहाँ चला जाता है। सबिका कौन है? उनकी एक्स फियांसे,
हाँ, ना आबिद अंकल को पसंद है और ना मोहित को। पता नहीं सर, तलहा बिला वजह की लिफ्ट करवाते रहते हैं उसको। वो अपनी एक्स फियांसे से मिले या अपनी गर्लफ्रेंड से, तुम्हारा इस सबसे क्या ताल्लुक? रोशी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम सर तलहा के मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो। रोशी, क्रश बनाने और पसंद करने की हद तक ठीक था, मगर प्लीज अपने आप को इस मामले में सीरियसली इन्वॉल्व मत करो। क्यों? क्योंकि उनके और तुम्हारे नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। रोशी, वो बहुत मैच्योर इंसान है, वो तो हंसते भी मुश्किल से, हर वक्त संजीदा रहते हैं, और तुम एक हंसने हंसाने वाली फुल ऑफ लाइफ लड़की हो। इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। दो नॉन सीरियस और सीरियस लोग आपस में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते हैं? तो इसका मतलब कि मेरा शक ठीक था, तुम सर तरह को सचमुच में पसंद करती हो, है ना रोशी? देखो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी भी उस नजर से देखेंगे। उनकी मैच्योरिटी के लेवल के हिसाब से तुम अभी बहुत छोटी हो। बेहतर होगा तुम यहीं रुक जाओ, वरना बाद में बहुत हर्ट होगी। बहन बनकर मशवरा नहीं दे सकती ना, तो दुश्मन बनकर डार्क पहलू दिखाने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत सोच समझ के नहीं की जाती। अब हर्ट हूं या नुकसान उठाऊं, पीछे नहीं हटूंगी।